हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शैली गणित के कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, वो भी भौकाल सीरीज के तहत। अगर आपको हमारी भौकाल सीरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं, चलते हैं। आज का सवाल है 999 सही। 999 बटा 1000 इंटू 7 को गुणा करना है। इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस वाली संख्या को सॉल्व करने का तरीका समझें। अब ऐसे नहीं हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। समझे इस बात को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस संख्या को लिख लेते हैं हम क्या, 999 सही। ये लिखा हमने 999 बटा 1000 लिख लिया हमने, लिख लिया। इस गुणा को लिख लेते बाहर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे इस 7 का गुणा करेंगे, इस 999 ऊपर वाले से गुणा करेंगे। सवाल करने का तरीका समझें। जब 9 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 7 निम 63, 7 निम 63 की 3 हाथ लाइन 6, 7 निम 63 6 69, 9 7 निम 63 6 69। ये हो गया गुणा। जब ये गुणा हो जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 69 93। समझे, गुणा करने पर कितना आया 69 93। ये आया हमारा 69 93। अब इस जब हमने इससे गुणा किया, 7 का इससे गुणा किया, फिर 7 का हम इससे गुणा करेंगे तो दोनों की बराबर संख्या, तो ये भी इतना हो जाएगा। ये आया हमारा 69 93, यहाँ पर भी आएगा, आया बटे में 100 बटे में 1000 हमारा है। आप समझे, आप समझने की बात है। अब कितना है, ऊपर है 6993, 6993। नीचे कितना है 1000। जब 6000 में हम 1000 का भाग देंगे, जब 6000 में 1000 का भाग देंगे, कितना कितने बढ़ जाएगा हमारा, 6 बार तो पूरा पूरा जाएगा, शेष बचेगा हमारा 993। अब जब 6993 है तब हमने 1000 का भाग दिया, कितनी बार का, 6 बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। बचेगा हमारा कितना, हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा 993। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं समझें। अब लिखें यहाँ पर, जब सॉल्व कर रहे हैं समझाते हैं। जब इसमें हम इसमें भाग देंगे कितने बार, 6 बार जाएगा। जब 6 बार भाग जाएगा तो 6 इसमें जुड़ जाएगा ना, 6 इसमें जुड़ जाएगा। इसमें हमने जब भाग दिया कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा हमारा 6 बार। इस मार्कर से लिखते हैं, कितनी बार जाएगा हमारा, भाग जाएगा 6 बार जाएगा। क्यों, ये हमारा 6000 है, 6993 हमें भाग देना किससे, 1000 से। जब 1000 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। अब ये 6 इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 99 हो जाएगा। क्यों, ये 9 तो है, 9 तो इस 3 से जुड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा 69 99। इतना हो गया 69 99। अब शेष कितना बचा हमारा समझें। अब इसमें से 6999 से 6000 चला जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 999 बचा, 999 बचा हमारा। अब बटा में कितना 1000 है तो लिख देंगे 1000 बटे में 1000 लिख दिया। आप देखें जो हमने सॉल्व किया इस सवाल को, आप देखें किस विकल्प में मैच कर रहा है, 69 सही। 9 ये बचा, यहाँ पर कितना 3 है तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। क्यों, यहाँ जब 6 बार भाग चला जाएगा तो इसमें 6 तो मतलब 6000 तो चला गया, शेष कितना बचा 993। तो 993, अब देखें 69 सही, 993 बटा 1000 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये मतलब हमारा डी विकल्प में मैच कर रहा है। जो हमारा ये हमारा डी विकल्प है, इस सवाल से मैच कर रहा है। समझे, इतने बड़े सवाल को कितने शॉर्ट तरीका से हल कैसे किया जाता, जो हमने आपको करके बताया। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस 7 का गुणा, इस 7 गुणा इस 999 से किया, हमारा आंसर आया 6993। फिर हमने इससे किया 999, फिर यहाँ पर 6993 आया। बटा में तो 1000 है ना, अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। जब 6 बार भाग जाएगा ना, इस वाली संख्या में जुड़ जाएगा, इस वाली संख्या में 6 निकल के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6999। शेष कितना बचा हमारा 993 ऊपर लिखा, बटे में 1000 1000 मतलब कुछ किए नहीं, हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आया समझे। दूसरे वाले सवाल को हम क्या करेंगे, पहले ऐसा नहीं, ये बटा में लिखा है 999 सही, 98 बटा 99 इंटू 99, हम इस संख्या को ऐसे ही काट देंगे, नहीं काटेंगे। पहले इस भिन्न को सरल करेंगे, इस भिन्न को सरल करेंगे। सरल करने का तरीका क्या है, पहले इस वाली संख्या, इन संख्या से हम पहले गुणा करेंगे, इस संख्या से गुणा होगा पहले, फिर जोड़ेंगे, फिर इसमें हम 98 को जोड़ेंगे। समझे, हम गुणा कैसे करते हैं, करने के तरीके समझे। हमने ये 9 से 99 गुणा करना है, कितने से 99 से गुणा करना है, तो हम 9 2 कितने डबल 9 है तो हमने डबल 0 ले लिया। अब 9 से 99 को घटा देंगे, 9 से 99 को घटा देंगे।
समझिए यहाँ पर जब 10 में से 9 जाएगा बचेगा हमारा पास 1, यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 19 हो जाएगा, 19 में से 10 बचेगा 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9। इतनी संख्या हमारे पास बची हुई है। अब हमने इसका गुणा कर दिया, इस संख्या का गुणा कर दिया। अब ये वाली संख्या इसमें प्लस होगी, ये वाली संख्या प्लस होगी, ये वाली संख्या प्लस होगी। तो इस संख्या में प्लस होगी ना, इस संख्या में प्लस होगी, प्लस हम यहाँ करके बताते हैं आपको। चलो हम यहीं करके बता देते हैं। ये हमें 98,901 हुआ है, समझे, आया 98,901, ये आया 98,901। इसमें जोड़ना कितना, 98 जोड़ना है, हम जोड़ देंगे 98 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ कितना 8, यहाँ 9। हमारे पास आंसर आया है 98,999। और जब ये सब इतना प्रोसेस हो जाएगा, ये इस 99 को गुणा 999 से हो जाएगा, तो ये संख्या इसमें जुड़ जाएगी। फिर हम इस संख्या को, इस वाली संख्या को काट सकते हैं, मतलब ऐसे काट सकते हैं, कट जाएगी। अब देखें 98,999 किस विकल्प में मैच कर रहा है, 98,999 बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये 98,999 बी विकल्प, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐसे सवाल होते हैं एग्जाम में काफी समय ले लेते हैं, और इतना कंसेप्ट पता नहीं होने के चलने के कारण, तो हमने आपको कंसेप्ट बता दिया है ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को अगले सवाल सॉल्व करते हैं। देखें 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को अलग निकालेंगे, 1 को 11 को 111 को 1111 को अलग जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका कैसे है समझें। हम जब ऐसी संख्या लिखी हो तो जोड़ने का तरीका क्या, हम वैसे ऐसे लिख देंगे 1 2 3 और 4। ये एक बार लिखा हमने, एक बार लिख दिया। 2 कितनी 11, 1 कितनी बार लिखा 2 बार, हमने 2 लिख दिया। कितनी बार लिखा 3 बार, हमने 3 लिख दिया। कितनी बार लिखा 4 बार लिख दिया हमने। अब समझें आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब समझें 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझें जब नीचे का ये अंश और हर जब हर समान होता है ऊपर वाला को जोड़ देंगे 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा 2 का 2 रहेगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 6 3, ये हो जाएगा 12 36। 12 36 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है 12 36। इस सवाल का राइट आंसर है। हमें कभी भी एग्जाम में सरल नहीं करेंगे, 2 एकम 2 1 3 3/2 लिखेंगे, 11 दूनी 22 1 23 23/2 लिखेंगे। हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने का सही तरीका क्या, हम जो आपको समझा रहे हैं उस पर ध्यान दें। हमने सबसे पहले एक को अलग तो एक को हमने अलग जोड़ा, इस 11 को अलग जोड़ा, इस संख्या अलग जोड़ा, इसको अलग जोड़ा। आप चाहे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। पहले इस संख्या को लिख लेंगे, कितना है 1 1 1 जो लिख लिया। फिर कितनी बार 3 बार, फिर हमने 3 बार लिख लिया। फिर कितनी बार 2 बार लिखे। फिर कितनी बार 1 बार। अब इसे हम जोड़ते हैं, समझे। ये कितनी बार, ये 4 हो जाएगा, ये कितनी 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 2, ये हमारे कितना 1234 आया। यहाँ पर भी तो 1234 लिखा हमने, और इसे सॉल्व करने पर कितना आया 2, हमने 2 इसमें जोड़ दिया, आया 1236। अब समझें जब हमारे पास ऐसा सवाल है 1 सही 1/8 प्लस 11 सही 1/8 प्लस 101 सही 1/8 प्लस 1111 सही 1/8 ऐसा लिखा हुआ है, तब भी हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने 1 को 1 लिख लिया, 1 लिख लिया। यहाँ पर 2 बार लिखा, 2 बार लिख लिया। 3 बार या 4 बार लिख लिया। अब समझें, अब मेन बात कितनी रह गई, 1/8 की प्लस 1/8 की प्लस 1/8 प्लस 1/8 इसकी रह गई। अब देखो जब नीचे वाली संख्या समान ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 1 2 3 4, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब कितनी बार करेगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये बचा हमारे आधा। तो आधा जब इसमें हम आधा जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ सकते हैं समझें। किस प्रकार से जोड़ सकते हैं,
तो इसमें हम अगर हम आधा जोड़ेंगे, आधा जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम या तो लगा दें पॉइंट, या तो लगा दें इसमें आधा जोड़ने का मतलब ऐसा लिख दें 12 34, 12 34 सही 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 जैसे लिखा हुआ है। या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया आपने, ये तो लिख ही सकते हैं, ये आपने जोड़ दिया इसमें, बस आपने यहाँ पर जोड़ दिया यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं समझें, आप लिख सकते हैं 12 34.5, इसका मतलब 0.5 ही तो होता है। आप चाहें तो इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, चाहे आप ऐसे लिखें, आप चाहे तो ऐसे लिखें, आप संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमारे पहले वाले विकल्प में मैच कर रहे हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला सवाल। एग्जाम में आपको इस प्रकार लिखा मिल सकता है 12 34 सही 1/2, या फिर आपको मिलेगा कितना 12 34.5, मतलब एक ही मान है इसका। आज की फोकल सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।